नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा की टीम पहुंची है आज छापर के अंदर, कालू कल्याण के अंदर, जहां पे शासन श्री मुनि विजय कुमार जी यहां पहुंचे हुए हैं और यहां से बिहार करके भिक्षु साधना के अंदर पहुंचेंगे। यहां के एमएलए अभिनेत जी महर्षि भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। छापर के गणमान्य व्यक्ति, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित श्री चैनूप जी दाइमा, रेखाराम जी गोदारा, जयराम जी जांगेड़ और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। महिला मंडल सभा, इनकी जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और कल ये यहाँ छापर से बिहार करेंगे, जिसका वीडियो भी हम आपको इस चैनल पे दिखाएंगे। और यहाँ से पंक्तिवन स्कूल के बच्चे भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ से पंक्तिवन होते हुए ये शासन श्री विजय कुमार जी भिक्षु साधना के अंदर पहुँचेंगे। आगे का कार्यकाल इन्हीं के द्वारा भिक्षु साधना केंद्र का संचालित होगा और गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस भिक्षु साधना केंद्र पहुंचेगा। जुलूस कालू कल्याण केंद्र से रवाना हो गया है और जिसके वीडियो की कुछ झलकियां हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये हमारा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है। ये अरुणा बाई भी साथ में चल रही है महिला मंडल के साथ और ये छापर बस स्टैंड से चोपड़ा बाज़ार का मार्ग है, जहां से कालू कल्याण केंद्र बीच में पड़ता है, वहां से ये रवाना हुआ है और ये भिक्षु साधना केंद्र तक पहुंचेगा। भिक्षु साधना केंद्र का भी पूरा कार्यक्रम हम आपको इसी वीडियो के अंदर लगा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान महावीर स्वामी की जय हो।
कि कृपया आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करें। मैं निवेदन करूंगा तेरापन सभा अध्यक्ष सम्माननीय विजय सिंह जी शेखर से कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। मैं निवेदन करूंगा नगर पालिका चेयरमैन सम्माननीय श्रवण जी से कि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद को सुशोभित करें। मैं भाजपा अध्यक्ष सम्माननीय जयराम जी जागीर से निवेदन करूंगा कि आप कृपया सम्माननीय अतिथि का पद स्वीकार करें। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री चैन श्री दाइमा, श्री रेखाराम जी गोदारा और राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित श्री जीवराज सिंह जी कृपया आगे आए। महिला मंडल की बहनें आगे भी बैठ सकती है, यहाँ आगे जैसा कि मंडल अध्यक्ष सम्माननीय सरिता जी सुराना से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद को सुशोभित करें। मुनिश्री के लोकार्पण के साथ कार्यक्रम का आगाज करना चाहूंगा और इससे पूर्व मैं एक बात बड़े ही हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करूंगा कि सभी लोग जिन्हें मैं आमंत्रित करूंगा वक्ता की श्रेणी में मेरे से सुयोग्य, मेरे आदरणीय हैं, लेकिन एक मुख्य अतिथि के अलावा सभी वक्ताओं से निवेदन है कि वो अपनी बात 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर खत्म करे, मुझे टोकना नहीं पड़े, क्योंकि मुनिश्री पृथ्वीराज जी आप मुनिश्री शासन श्री का स्वागत करेंगे और शासन श्री मुनि विजय कुमार जी पृथ्वीराज जी का मंगल भावना करेंगे। दोनों मुनियों को हमें सुनना है और मैं अब निवेदन करूं मुनिश्री से कि लोकार्पण के साथ कार्यक्रम का आगाज करें। महिला मंडल से मेरा अनुरोध मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करें। 13 महिला मंडल, उसके पश्चात अनवरत बाल भारती विद्यालय की छात्राएं तैयार रहे अनवरत गीत के। सर झुकाते हैं। आप आए तो माहौल में, आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई। आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। आंगड़िया में आई है बहार, मुनिवर चरण धरा। आंगड़िया में आई है बहार, मुनिवर चरण धरा। स्वागत में उड़े गुलाल, लख कर नयन भरा। स्वागत में
से कि वो छात्राओं का अनुवर्त गीत जीवन
आर्यवर्त विद्यालय है, एक भी तेरापंथ समाज का छात्रा नहीं है। हर दिन एक दो है, दो है, हर दिन यहाँ अनुवर्त के गीत इनकी प्रार्थना में गाए जाते हैं। और आचार्य पर्वत ने भी 7 बार इस विद्यालय के नेतृत्व में 4000 छात्र छात्राओं ने एक साथ गीत गाया, उसकी पूरी प्रशंसा हुई, हमारा गौरव है। अब मैं निवेदन करूंगा अनुवर्त समिति के सलाहकार सम्माननीय रेखाराम जी गोदान से। परमादरणीय मंचस्थ अतिथिगण, यहाँ विराजित तपोमूर्ति सेवा केंद्र व्यवस्थापक पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नव पदस्थापित छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक शासन श्री मुनि विजय कुमार जी के चरणों में सादर वंदना। उपस्थित चरित्रात्मों, यहाँ विराजित सभी श्रावकगण, विद्यार्थीगण, सबसे पहले तो मैं हमारे परम पूज्य तपोमूर्ति स्वामी पृथ्वीराज जी का यहाँ से हिसार की तरफ विहार करने गए। मैं आपके सुखी सुखी व्यवहार की मंगल कामना करता हूँ, मंगल भावना प्रकट करता हूँ। और नव प्रतिष्ठापित मुनि श्री विजय कुमार जी के यहाँ नए सेवा केंद्र व्यवस्थापक के रूप में आने पर, कार्य ग्रहण करने पर मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ ओम। अब मेरा निवेदन समूचे छापर तेरापंथ समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा तेरापंथ सभा अध्यक्ष सम्माननीय विजय सिंह जी से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। शासन सेवी मुनि श्री विजय कुमार जी, तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। यहाँ विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। आज के मुख्य अतिथि जो सबसे परिचित है और आपका भिक्षु साधना केंद्र में बराबर आना जाना लगा ही रहता है, मुख्य अतिथि के रूप में आज जिस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के विशिष्ट अधिकारी हमारे छापर के लोकप्रिय चेयरमैन साहब का मैं स्वागत करता हूं। डिग्निटरीज ऑन द डेज, उपस्थित धर्म परिवार स्कूल के बच्चों, मैं सबका छापर तेरापंथ समाज की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये आज गौरव की बात है। ये धर्म संघ में चाकरी का एक बहुत बड़ा सिस्टम है कि जो भी सेवा केंद्र है, छापर का सेवा केंद्र संतों का सबसे पुराना सेवा केंद्र है। और इस सेवा केंद्र में पहले भिक्षु साधना केंद्र में 2 साल की चाकरी मुनि श्री तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी ने की। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। जनरली 1 साल की चाकरी करते हैं, लेकिन आपने 2 साल की चाकरी की। और आपके यहाँ चाकरी में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास भी हुआ। और गुरुदेव ने फरमाया भी, मैं तो मुनि श्री की पृथ्वीराज स्वामी की चाकरी में चातुर्मास कर रहा। तो यह मुनि श्री के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और शासन सेवी मुनि श्री विजय कुमार जी, जो 42-43 साल पहले भी छापर में विराज के गए, मुनि श्री जयचंद्र जी की यहाँ पर सेवा की उनका था। उस समय आप भी साथ में थे। अभी फिर आप सेवापति बनने के बाद में यहाँ पधारे हैं और चाकरी के लिए गुरुदेव ने आपको मनोनीत किया है। आपका छापर में यहाँ पर पधारे हैं और आपका जो चाकरी का समय रहे 1 साल का रहता है। आप आध्यात्मिक मनोकामना करते हैं और आध्यात्मिक आपकी यहाँ पर धर्म की प्रभावना होती रहे। छापर समाज सब एक
एक्टिव समाज है, सब सक्षम समाज है। तो मैं आपके आज आगमन का हार्दिक अभिनंदन पूरे सभा की तरफ से करता हूँ। मुनि पृथ्वीराज जी स्वामी का मंगल भावना कार्यक्रम कल हुआ। अब आपका आज यहाँ से लोकल विहार है चोपड़ा बाजार में मॉल में, उसके बाद कल सुबह आपका विहार है। मैं मंगल कामना करता हूँ आपके विहार की, सुखे सुखे आपका विहार हो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम। अब मेरा निवेदन हमारे यहाँ मुनि श्री विजय कुमार जी के साथ मुनि रमणीय कुमार जी आए हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन बेद से निवेदन कि वो अपनी भावनाएं रखें। सर पक्षी परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि शर वंदन। यहाँ विराजित शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी एवं पिछले 2 वर्षों से चाकरी कर रहे मुनि श्री पृथ्वीराज जी के स्वामी के चरणों में वंदन। अन्य चारित्र आत्माएं, छापर के श्रावक साविका समाज, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि शासन श्री के अलंकरण से सुशोभित मुनि श्री विजय कुमार जी का चाकरी के लिए हमारे छापर में आगमन हुआ है। शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी और मुनि श्री रमणीय कुमार जी दोनों का ही मैं वेद परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। छापर में मुनि श्री का सेवा केंद्र में पधारना छापर वासियों के लिए भी गौरव का विषय है। शासन श्री मुनि श्री ने शासन स्तंभ मुनि श्री मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी के सानिध्य में अनेक वर्षों तक उनके संस्कारों और उनकी कृपा दृष्टि को अर्जित किया है। मुनि श्री के बारे में क्या कहें, आप श्री शांत स्वभावी, मधुर संगायक, लेखक, साहित्यकार आदि अनेक विशेषताओं के आकर हैं। इसी तरह मुनि श्री 2 वर्षों से छापर वासियों को पृथ्वीराज जी स्वामी से धर्माराधना की प्रेरणा प्राप्त हो रही है। आप श्री का सौभाग्य था कि आपको गत वर्ष पूज्यवरों की सेवा का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। आपकी आगामी यात्रा के लिए मंगल भावना करती हूँ और मुनि श्री से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि आपकी चाकरी में हम उत्तरोत्तर आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहें। अब मेरा निवेदन तेरा पद महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी सुना। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। तपोमूर्ति मुनि श्री, शासन श्री मुनि श्री, आप वंदना करती हूँ। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। आदरणीय सम्मानित समाज, आज बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। मुनि श्री, आप एक चाकरी करके पधार रहे हैं और दूसरी चाकरी कर रहे हैं। आप गायक भी हैं, लेखक भी हैं, संगीतकार भी हैं। आप धीर हैं, गंभीर हैं। हमें छापर वासियों को आपकी ज्ञान की गंगा में नहाना है और हमें खूब आगे बढ़ना है। आप अपने ज्ञान की गंगा से हमें खूब आगे बढ़ाएंगे। मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी की मंगल भावना कल हुई। महाराज, आप सुखे सुखे विहार करें, आपको सुखे सुखे विहार करें और आपसे सब हम लोग बारंबार कमल कामना भी करते हैं और आपकी मंगल कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। ओम अर्घम। अब मेरा निवेदन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सम्माननीय चेरू जी है। पधारे से पधारे हमारे विधायक जी माननीय महर्षि जी, हमारे चेयरमैन भाई जयराम विजय सिंह जी, सामने विराजे हुए संभ्रांत प्राधिकरण माताओं बहनों, एक का प्रवेश एक की विदाई। सांझ की बेला में जब सूर्यास्त होता है उस समय जो वातावरण बनता है, मैं 2 पंक्तियां बोल रहा हूँ, आप उनसे मिलान करें।
एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। अवनी अंबर पृथ्वी और आकाश, अवनी अंबर के, अवनी अंबर के अधर नीले, मानव संस्कृति के कुमुद खिले, जनमानस की लहरी कर ले, जनमानस की लहरी कर ले, पावन ज्योत्सना के पुण्य वरण उतरो, 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 उतरो दम पथ पर ज्योति चरण, उतरो, उतरो, उतरो। सम्मान कर रहा हूँ विजय कुमार जी का। विदाई देने वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन मुनि श्री पृथ्वीराज जी ने, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सबके हृदय पर एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है। व्यक्तिशय यदि मैं सोचूं तो मैं तो इनसे जुड़ गया, पता नहीं इनके चेहरे में क्या ओझ है कि मैं इनसे बड़ा प्रभावित हूँ। आप जहाँ भी रहें, सुखी रहें। जिस प्रकार हम लोगों को लाभान्वित किया है, आप अन्य लोगों को भी लाभान्वित करें। संत और पानी जो ठहर जाता है वो खराब हो जाता है। पानी और संत चलते हुए ही अच्छे रहते हैं। मैं आपके प्रति मेरी भावना व्यक्त करता हूँ कि आप रास्ते में भी अच्छी तरह से अपना विहार करें और अपने स्थान पर सुखी रहें, सबको लाभान्वित करें। मेरा निवेदन बजरंग जी कर्मा। इसके बाद हमारे छापर सेवा केंद्र में सेवा देने वाले भाई पन्ना लाल जी तैयार। आराध्य के चरणों में वंदन, यहाँ विराजित चारितात्माओं के चरणों में वंदन, मुनि श्री विजय कुमार जी के चरणों में वंदन। मुनि श्री पृथ्वीराज जी के बारे में क्या कहूँ, उनके बारे में मैं जितना कहूँ मैं इसे कविता के रूप में व्यक्त करना चाहता हूँ। दिल में बस रही है और हर कार्यक्रम में मैं अपना अधिकार समझ के बुला देता हूँ। आज यहाँ पर एक जगह 50 लाख के कार्य का इसको लोकार्पण करना था और मैंने कह दिया आना है, बिल्कुल ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो ये मुझे कहे 10:30 तक, क्योंकि इनको 11 बजे वहां पहुंचना है, उद्घाटन है। लेकिन मैं रोक नहीं पाया, अब रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत अधिक समय हो गया है। हमारे लोकप्रिय क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय अभिनेश जी महर्षि, जिनके बारे में आचार्य पर्वत के यहाँ चातुर्मास में 20 बार ये आए हैं और आचार्य श्री जब भी देखते मुझे बोलते अभिनेश जी को बुलाना है। वासियों के हृदय पर अमिट छाप छोड़ी और गुरुदेव आप ही नहीं जुड़े बल्कि प्रत्येक व्यक्ति मुनि प्रदीप कुमार जी से स्वयं जुड़ा हुआ महसूस करता है। इनके ज्ञान का लाभ सब लोगों ने लिया है। इन्होंने अपने धर्म संघ को तो आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया ही दिया है, लेकिन समाजोत्थान में जो योगदान एक मुनि का, एक संत का हो सकता है, वो भी उस बात का फायदा भी हम लोगों ने भरपूर उठाया है। मैं मुनि प्रदीप कुमार जी के चरणों में वंदन करता हूं और जिनका हम आज स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, मुनि विजय कुमार जी शासन से। अब वो आपके धर्म संघ में कुछ पदवियों में मेरे से कोई आगे पीछे हो जाए तो उसका गुरुदेव शासन श्री, उसमें मुझे थोड़ी क्षमा कर दें क्योंकि मैं वो हायरार्की को नहीं समझ पाता हूँ पूरी तरह से। कुछ तो समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही समझता हूँ कि
ये संत हैं और संत सब संत हैं, तो आप समाज के मार्गदर्शक हैं। भाई प्रदीप जी मुझे ये सही कह रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आदेश जब देते हैं तब मुझे निश्चित रूप से सारे कार्यक्रम छोड़ करके उपस्थित होना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हमारे परिवार के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं, तो जब भी कभी छापर आना होता है तो इनकी बिना इजाजत के, जयराम जी जागीर की बिना इजाजत के मैं नहीं आता हूँ, आ सकता भी हूँ। चेयरमैन साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे पार्षद साथीगण बैठे हैं, सम्मानित अतिथि बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, मेरी बच्चियां बच्चे बैठे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अवसर पर यहाँ पर आने का मौका भाई प्रदीप जी आप लोगों ने दिया। मैंने कई बार पृथ्वीराज जी को सुना है और ये मुझे थोड़े समागम इनका जो है वो प्रैक्टिकल और संतों की भाषा तो बहुत कनिष्ठ हो जाया करती है, लेकिन इनकी भाषा भी ऐसी है कि आम आदमी के हृदय में उतर जाती है। निश्चित रूप से छापर के निवासी हम सारे क्षेत्रवासी आपके ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं, इसके लिए तो हमें बहुत खुशी है। हालांकि संतों के लिए कोई दुख और सुख की कोई बात नहीं होती है, लेकिन गुरुदेव मैं कह रहा था गुजारा साहब कि आपके जाने पर हमें थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा दुख है, क्योंकि जुड़ाव व्यक्तिगत हो जाता है। और पिछले दिन तो चातुर्मास हुआ, तो चातुर्मास में जिस तरह से आपने व्यवस्थापक के रूप में यहाँ व्यवस्थाएं दी और निश्चित रूप से गुरुदेव ने भी, आचार्य महाश्रवण जी ने भी कई बार इस बात का जिक्र भी किया, तो मुझे लेकिन खुशी इस बात की है कि संत जहां भी जाते हैं वो लाभान्वित वहां के लोग होते हैं। तो आप पूरे रास्ते जाएंगे, वहां पर भी लोग लाभान्वित होंगे आपके ज्ञान से, भक्ति के बाद पर। और उसके बाद में जहां आपका चातुर्मास होगा, जहां आपको आगे की ड्यूटी मिलेगी, वहां के लोग भी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और ज्ञान फैलना चाहिए। और सही कहा गुरुदेव ने कि संत यदि एक जगह ठहर जाएंगे, पानी एक जगह ठहर जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें वो निर्मलता नहीं रहेगी। तो निर्मलता तो बनी हुई है, बनेगी भी। तो आपका मैं इस बात की मंगल कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, क्योंकि आपके जितने आप दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे, उतना ही लाभ समाज को मिल पाएगा। मैं आपके बिहार की भी मंगल कामना करता हूं। और गुरुदेव मुने शासन श्री विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, इसमें छापर, चारबास, राजदेसर और पड़ियारा, रतनगढ़, ये सब कस्बे, छोटे छोटे कस्बे, गांव, बहुत सारे 126 गांव ढाणियां और 3 नगर पालिका क्षेत्र आता है। मुझे सब लोगों ने उपस्थित होता रहूंगा, आपके ज्ञान का लाभ हम सब लोगों को मिले, क्योंकि हम बहुत सारी जगह पर जाते हैं। तो आपसे मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं, वहां संतों की वाणी सुनने के बाद में या विद्वान लोगों की बात सुनने के बाद में उस बात को यदि जीवन में कहीं उतार करके आगे उस काम को करने की कोशिश करता हूं, तो निश्चित रूप से आप जैसे संतों की वाणी सुनने के बाद 1 वर्ष की जो चाकरी आपको मिली है, मैं तो ये कहता हूं कि जैसे मुनि पृथ्वी कुमार जी को 2 वर्ष की चाकरी मिली, वैसे ही आपको आगे और भी चाकरी मिले और जहां भी आप रहे वहां पर आपके ज्ञान का लाभ हम सब लोगों को मिल सके। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं निश्चित रूप से गुरुदेव एक बात की क्षमा प्रार्थना आप लोगों से करूंगा कि मैं थोड़ा समय की पाबंदी राजनीति में रहते हुए भी रखता हूं। गुरुदेव जानते हैं, पृथ्वीराज जी भी और भाई प्रदीप सुराना जी भी जानते हैं। एक बछरारा गांव में एक गांव दाता अपने पिताजी की स्मृति में 50 लाख रुपए से ऊपर का भवन बना करके आज वो लोकार्पित कर रहे हैं, आज वो गवर्नमेंट को डोनेट कर रहे हैं और उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंचना है, एक सेवक के रूप में मुझे वहां पहुंचना है। और उन्होंने विशेष रूप से ये कहा है कि उसके उद्घाटन का समय निश्चित है, तो आप देर नहीं करें। तो मैं आप दोनों के उद्बोधन भी सुनता आपका, लेकिन मैं गुरुदेव फिर दोबारा कभी आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज मैं मेरी वाणी को विराम दूं उससे पहले क्षमा प्रार्थना इस बात की कि मैं आप लोगों को नहीं सुन पाऊंगा, और यदि आप इजाजत देंगे तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं
जाने की इजाजत भी चाहूंगा। फिर दोबारा मैं कभी आऊंगा। मैं पुनः आपका सब लोगों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और इस विश्वास के साथ में कि आप यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग बहुत लाभान्वित होंगे। जैसे अभी भाई प्रदीप जी ने कहा कि 2 बच्चियां सिर्फ इसमें ओसवाल समाज की है या जैन समाज की, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से विद्यार्थी प्रार्थना में ये सुंदर गीत और ज्ञानवर्धक बातें जहन में उतार करके समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, निश्चित रूप से आप जैसे संतों का आशीर्वाद हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए भाई प्रदीप जी, आपने मुझे कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप मुझे छोड़ दें। बाकी एक भी व्यक्ति यहाँ से उठ करके नहीं जाएगा मेरा गन्ना पीए को छोड़ करके, बाकी भाई साहब भी यहाँ पर बैठेंगे। तो मैं आप सब लोगों से इजाजत देते हुए धन्यवाद। मुनिश्री संतों की वाणी सुनने बिना जाते भी नहीं है और विशेष आज पहली के जो है 10:30 जाना तो भी 11 बज रहा है। शासन श्री मुनिश्री, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि एक बड़ा परिवार है और ये अपने पिताजी इनके क्षेत्र के जाने पहचाने आदर्श व्यक्ति थे और ये पूरा परिवार, इनमें कोई डॉक्टर है, कोई भाई पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर है, कई बंगाल इनके जवाई परिवार के लोग बंगाल, यूपी, बिहार इनमें IAS है बड़े, और यहाँ ये देखे कोई पायलट है, एकमात्र राजनीति में ये आए तो अपने पिताजी को ये कह करके कि मैं अपने परिवार में पूरे आदर्श के साथ परिवार की इज्जत को बचाते हुए नशा मुक्त जीवन जीते हुए समाज की सेवा करूंगा। और हमारे अध्यक्ष विजय सिंह जी ने एक ऐसे व्यक्ति को हम आमंत्रित करें जो नशा मुक्त हो, तो हमारे हर कार्यक्रम में आपका सहयोग रहता है। पूरा परिवार नशा मुक्त है, अनुवर्ती है। अब मैं निवेदन करूंगा, 1 मिनट नगर पालिका अध्यक्ष पूरे नगर की ओर से उन्होंने कल मंगल भावना जता दी। अब मैं चाहूंगा शासन श्री का स्वागत पूरे छापर नगर की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष करें। श्री विजय कुमार जी को मैं नगर पालिका अध्यक्ष श्रवणमाड़ी पूरे छापर और छापर के सर्व समाज की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और श्री मुनि अपने पृथ्वीराज जी को भी बिहार के लिए मैं आपको बिहार के लिए मंगल कामना करता हूँ। विजय कुमार जी का स्वागत जी बड़े संस्कारी परिवार में जन्म लिया और इन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित रखकर व्यसन मुक्त होना बड़ा संस्कार अच्छी बात है। और लोकप्रिय नेता है, मगर नेता कौन, लोगों में नेता नहीं है, ये अच्छे श्रावक मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरे में जब भी जिनके साथ उनका मिलना होता आना होता है तो अगला व्यक्ति भी इनसे प्रभावित होता है। देखो कितना इस वक्त में युद्ध में व्यसन मुक्त रहना और समय प्रबंधन, समय पर अपना नियोजन करना एक बड़ी अच्छी बात मानता हूँ। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा आज मैत्री जी को, क्या आपकी जन्मभूमि रतनगढ़ है, तो अगर हमारा उधर 17-18 तारीख के आसपास आना हो तो आप पहले से स्वागत या मंगल भावना जो भी करनी है तो आप ध्यान रखने की बात रखें। आगे का मैं ठीक है। अवस्था आगे पढ़ते तो गुरुदेव के निकट आकर तुलसी के योग से संस्कारित हो मुनि श्री धवल कुमार जी, जो अनायास हमारा सौभाग्य है कि इस मंगल भावना और स्वागत कार्यक्रम में आप चारवास से आए। मैं आमंत्रित करूंगा कि आप मुनि श्री के प्रति मंगल भावना और शासन श्री मुनि श्री का अपना शाब्दिक स्वागत करें।
श्रद्धास्पद शासन से मुनिवृंद के चरणों में वंदन। कुछ दिनों पूर्व मुनिश्री से सूचना मिली कि शासन श्री मुनि विजय कुमार जी स्वामी 12 तारीख को यहाँ पर पधारने वाले और हमारा भी उसी दिन विहार करने का। तो मुनि श्री जम्बू कुमार जी स्वामी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहाँ पर भेजा। इस बार संभवतः छापर के किसी भी श्रावक को पता नहीं था कि संत आने वाले। मुनि श्री को स्वयं भी पता नहीं था कि आने वाले। संस्कृत साहित्य में कहा गया है, महान तो ज्ञानिनः सन्ति, महान तो ध्यानिनस्तथा, तेभ्योऽपि सुमहान्तश्च सन्ति सेवा पराय। महान कौन? जो सही ज्ञान को अर्जन करता है वह संत महान। उससे भी अधिक महान कौन है? जो उस ज्ञान के साथ में ध्यान की आराधना करता है वह उससे भी महान होता है। और ज्ञान और ध्यान इन दोनों से भी ज्यादा महान बतलाया गया संति सेवा परायण, अर्थात सेवा को महत्व इनसे भी अधिक दिया गया। स्वयं आचार्य श्री महाश्रवण जी फरमाते हैं कि मेरी सेवा से भी अधिक महत्व वे किसको देते हैं? ग्राम, रुग्ण और वृद्ध साधु साधियों की सेवा को महत्व देते हैं। इसके लिए स्वयं आचार्य प्रवर सजग रहते हैं कि प्रतिवर्ष सेवा केंद्रों में सर्वप्रथम सेवा की नियुक्ति की जाती है। मुनिश्री पृथ्वीराज जी स्वामी लगातार 2 वर्षों से छापर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका स्वभाव बहुत ही सरल है और साथ साथ में इन्होंने आप लोगों के मन को जीता। तपोमूर्ति है, तपस्या भी करते हैं और लंबे समय से कई वर्षों से अन्न का परिहार भी कर रहे हैं। शासन श्री मुनि विजय कुमार जी स्वामी जो लंबे काल तक मंत्री मुनि श्री सुमेर जी स्वामी के साथ में रहे और जिस समय मैं बैरागी था मुझे याद है कि मैं मुनि श्री राजेंद्र कुमार जी स्वामी के पास में पढ़ता था। संतों का सेवा केंद्र एकमात्र पुराना सेवा केंद्र और लालू जिसे प्रारंभ हुए लगभग 18 वर्ष में, और यह भी मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी अपने साथ एक नया इतिहास जोड़ते हुए लेकर आ रहे हैं छापर में कि यह संभवतः पहला मौका है लालू सेवा केंद्र की चाकरी संपन्न कर छापर सेवा केंद्र की चाकरी को संभालना। यह भी इतिहास का अपना पहला प्रसंग है और लगातार दूसरे साल वे सेवा के कार्य में नियोजित किए गए। मैं मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के प्रति मुनि श्री स्वागत मंगल भावना में ज्ञानशाला से ज्योति किसी कारणवश पूर्व में चली गई तो मैं ज्ञानशाला की ओर से मंगल भावना और स्वागत कोई है करना चाहे तो मैं आमंत्रित करूंगा। ज्ञानशाला की तरफ से कोई है? आ जाओ बेटा। आपका हार्दिक स्वागत मुनिश्री। अकम्पे संकल्पे क्वचिदपि न केनापि चरिते चित्ते चाञ्चल्यं न जनिपत् गामिन्द्रियगण समं सोढाघाली क्वचन धनमुष्टि प्रहरणं प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। अब मेरा निवेदन मुनि श्री देवराज जी स्वामी से।
आचार्य सेवा समिति आप लोग के चरणों में और भी कोटि वंदन। शासन शैली मनुष्य विजय राजी स्वामी के चरणों में बंदा उपस्थित धर्मांध आज खुशी इस बात की है कि जो संत आज पधारे हैं वो शासन की सेवा मंत्री मिली की सेवा में इतने वर्षों से थी। आज हमारी सेवा में उनको आना पड़ रहा है। हम छोटे हैं, वो बड़ हमारे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और पृथ्वीराज सभी के बारे में आपको क्या कहूँ, इतने 2 वर्षों से लगभग मुझे कोई याद रहने की या कोई याद नहीं था, प्रोग्राम नहीं था। गुरुदेव ने कहा कि तुम छापे रह जाओ, तो गुरुदेव मेरी आपको है तो लाडनू की है। परंतु जैसे ही मैं यहाँ आया देखा तो कालीकुनी राज की ये पवित्र धरा और यहाँ पे लोगों का बादशाह थे और एक से मिलना जब ऐसा होता है इतने बढ़िया लोग हो जाते। तो उन्हें आप मेरे सेवा आगंतुक दोनों संतों का और साथ में जो रमणीय कुमार आए हैं वो और हम तीनों दीक्षित है। ये एक संयोग की बात है कि आपके 5 संत थे, उसमें एक तो सेवा अपने साथ न रहते, चारों ही अपनी पत्नियों को छोड़ के और उनसे चारों की पत्नियां मौजूद और इतने कि मैं अपनी नित्यों पे है, मैं कैसे पार हूँ। और सबसे बड़ी बात ये तो 4 एक जैसे हो गए और इस बार 3 संत एक से, तीनों संत एक साथ में विकसित। रमणीय भी मेरे साथ विकसित, हम लोगों के साथ विकसित है। जब हम लोग संस्था में थे वहाँ पर तो ये हमारी उस समय भी सेवा करता था, गृहस्थी में भी। और आज फिर ये सेवा में आया है। मैं और यह लोगों की ये जैसी भावनाएं देखकर, परंतु एक बात मैं कहने थोड़ा संकोच के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ की उपस्थिति व्याख्यान में कहो, रात्रि प्रोग्राम में कहो, आपके सब जितनी चौकनी होनी चाहिए। बहुत कम होती है संख्या की दृष्टि से, जितने लोग रहते हैं उसमें 20% भी आए उपस्थिति हमें भी और उनको भी लाभ हो सकता है। तो अध्यक्षता से महिला में अध्यक्षा से विशेष अनुरोध है, ये आपको ड्यूटी है कि आप जितने आते हैं आपको भी समय समय पर आना है। इन्हीं भावनाओं के साथ अब मेरा निवेदन मुनि श्री आत्मानंद जी से। जैसा कि मुनि श्री ने कहा था, मुनि श्री रमणीय कुमार जी हमारे छापर के हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है। वो प्रेरणा देंगे, निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा काम आए कि व्याख्यान में श्रावकों की संख्या श्राविकाओं की संख्या में वृद्धि हो। आचार्य के चरणों में विराजित शासन से मुनि श्री विजय कुमार जी और हमारे निवृत्तमान सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज के चरणों में वंदन। हमारे 4 गाँव से आए पधारे
मुनि श्री धवल कुमार जी के प्रतिनिधि मैं एक हिसाब से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस ऐसे प्रोग्राम में मुनि श्री ने आपको भिजवाया है, बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम रात को कल तो मनाने की विदाई, आज हम स्वागत में कुछ बोल रहे हैं। स्वागत करते हैं हम आपका, स्वागत करते हैं हम आपका, अभिनंदन करते हैं हम आपका। गुरु दृष्टि आराधना थे रही जो शास्त्र निरोग जी, गुरु दृष्टि आराधता थे रही जो स्वस्थ निरोग जी। माँ गयो वृद्धा की सार संभाल रख जो कृपा रखा पर जी। माँ गयो वृद्धा की सार संभाल रख जो कृपा रखा ये करा स्वागत जी, ये करा स्वागत आपका, ये करा स्वागत जी। मासूम कदाच हुए भूल गलती तो क्षमा कराता रही जो जी। ये करा आपका स्वागत जी, ये करा आपका अभिनंदन। ज्ञानशाला प्रभारी ज्योति गुलोरिया किसी कारणवश चली गई और अभी हमारे कल 13 पद सभा के अध्यक्ष ने कल घोषणा की सभा के मंत्री के रूप में पुनः भाई चमन जैन को मंत्री पद पर नियुक्त किया। तो मैं ज्ञानशाला की ओर से भी और उनकी ओर से भी निवेदन करूंगा भाई चमन से कि वो मुनि श्री का स्वागत करें। मंत्री श्रद्धे के चरणों में वंदन, विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में सत्सत वंदन। कहते हैं किसी का साक्षी बनना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, चाहे वो विवाह हो, चाहे कोई राजनीतिक स्थान हो। और हम यहाँ चाकरी के स्थान में साक्षी बन रहे हैं तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमाई है। ये हर किसी के नसीब में नहीं होता किसी का साक्षी बनना। तो ये हमारा सौभाग्य है कि छापर धरती पे पैदा हुए और ऐसा सेवा केंद्र हमें मिला है और हम ऐसे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। मैं मुनि श्री को विजय कुमार जी का पूरे छापर समाज की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ और आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि छापर बहुत ही साधाकारी क्षेत्र है। अब यहाँ गुरुदेव ने कारो विश्व विलास के रूप में इस प्रकार रस्मियां फैला दी है कि आपको तो केवल उनको थोड़ा सा उजागर करना है। हर व्यक्ति में बहुत भावना है, हर व्यक्ति समाज में संघ के प्रति समर्पित है, तो आपको तो थोड़ा सा उनमें एनर्जी पैदा करनी है। और जो छापर रूपी माला कल भी मैंने कहा था थोड़ी सी बिखरी हुई है, तो मैं पूरे समाज से निवेदन करूंगा कि खुद का विकास करना खुद का विकास है। किसी भी बात में मत जाइए, अपनी आत्मा का विकास करना ही अपने जीवन का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। और हमें ऐसे साधु संतों का सानिध्य मिलता है तो हमें उनसे अधिक से अधिक लाभ लेकर के हमारा स्वयं का विकास करना चाहिए, इस छापर धरती को आगे बढ़ाना है। मैं पुनः मंगल कामना करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ सब एकजुट होकर के छापर का विकास करेंगे। सभी संघ के संस्थाओं से भी निवेदन है कि जब भी समय मिले सेवा के अंदर अधिक से अधिक लाभ लें। और आज मुनि श्री का यहाँ से विहार है, उस विहार को नहीं समझना है। विहार कल सुबह 7:15 बजे सभी को मॉल में पहुंचना है। कल ठीक 7:15 बजे भी मुनि श्री के साथ आप सब स्कूल तक हमें जाना है। ओम हर मुनि श्री को आमंत्रित करूं, उससे पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा भाई विनोद टाटा को कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें अनुबंध समिति मंत्री विनोद टाटा। बाद में कोई आज दोनों शुभ अवसर एक साथ है, मंगल भावना समारोह और स्वागत समारोह। सभी छापर समाज की तरफ से
अनुमति समिति की तरफ से मैं आप सभी आगंतुक और परम पूज्य बहुमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी, मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी का हार्दिक वंदन करता हूँ, ताकि आगे के सभी आगामी कार्यक्रम, अभी तो 2-3 दिन के घोषित कार्यक्रम हो गए, लेकिन समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों में आप सभी समय समय पर उपस्थित हो रहे हैं। जय हिंद। अब मैं सोचता हूँ, हालांकि इसके बाद और सुनने मिलेगा, जैसा कि मैं सोचता हूँ शायद लखोटिया गेस्ट हाउस में भी आपका प्रेरणादायी उद्बोधन सुनने को मिले, लेकिन भिक्षु साधना केंद्र में मुनि श्री का अपनी चाकरी काल में यह अंतिम हमें उद्बोधन मिलेगा इस चाकरी काल में। और इसके साथ ही मुनि श्री पृथ्वीराज जी जहां शासन श्री मुनि श्री का स्वागत करेंगे और शासन श्री मुनि श्री पृथ्वीराज जी के प्रति मंगल भावना जताएंगे, तो मैं पहले आमंत्रित करूंगा तपो मूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी को कि वो शासन श्री का स्वागत करें। बस उतना महाराज की देव की श्रद्धा भक्ति वंदना, सम्मानित मंच, बंधुओं बहनों, आज अपने गांव में संत महात्मा पधारिया है और संत महात्मा एक अजब का, एक गजब का और अनेक विशेषताओं को लेकर पधारे हैं। तो उनका अभी स्वागत का कार्यक्रम हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हम उनके मुनि श्री आवाज नहीं आवे तो ठीक रहता है, हमारी एक आवाज बनी शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी के शरणों में सत वंदन। सहयोगी संत मुनि रमणी कुमार जी के और साथ में मुनि धवल कुमार जी का भी स्वागत। छात्रमा प्रवेश में सहयोगी काम आते हैं, पड़ोसी काम आते हैं, तो धवल मुनि का भी हम स्वागत कर रहे हैं। उस विषय में स्वागत मुनि राज थारो चरणों में वंदन वंदन। स्वागत मुनि राज थारो चरणों में वंदन वंदन। स्वागत महाराज थारो चरणों में वंदन वंदन। चरणों में वंदन वंदन, खिल गो मन रो पवन। चरणों में वंदन वंदन, खिल गो मन रो पवन। खिल गो मन रो पवन, लागे जो चंदन शीतल। खिल गो मन रो पवन, लागे जो शीतल चंदन। पुलकित है छापर चारों चरणों में वंदन वंदन। पुलकित है छापर चारों। और उसमें दायमा जी कहाँ बैठे हैं, अभी वापस बाहर गए होंगे, जो राष्ट्रपति पुरस्कार थे। और इधर हमारे उनके साथ में दूसरा सहयोगी सोपाराम जी भी आए नहीं, आज उनकी कमी है इधर, मगर उनके साथ में तीसरे हमारे रेखा राम जी भोजर है, बड़े प्रिंसिपल पर बहुत अच्छी सेवाएं दी हुई है। और कल साक्षात्कार परसों 2 दिन पहले देखा गया, मुनि श्री वहाँ विराजे, जाने कोई ये घर भी अपने आप में संस्कारी परिवार, संघ का हितैषी, संघ के प्रति समर्पण
और गुरु के प्रति भी समर्पण तो हमने देखा ये शत्रुमास में, आखिर से शत्रुमास 2022 का हुआ। और उसके साथ में इनके पीछे महादेव जी बैठे हैं, टोपी लगा कर बैठे हैं, बड़ा भगत आदमी है। और जाते आते साधुओं का दास है, यूं कहा जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति से, ऐसी विद्यालय से मैंने कहा ये बाल भारती नहीं, ये विश्व भारती बन, अनुभूत विश्व भारती बन सकती है अगर इसमें थोड़ा इस प्रदीप सुराणा का और ज्यादा सहयोग हो और दिन रात एक करके इसको विश्व भारती भी बना सकते हैं। अनुभूत विश्व भारती बन सकती है, काड़ो विश्व भारती बन सकती है, काड़ो विश्व भारती बन सकती है। हाँ, तो ये ऐसा हमें लगता है। और ये तीसरा नाम रेखा राम जी का आया। और कल ही मैंने अनुभूत विद्यालय में मंगल भावना समारोह रखा, तो वहाँ तीन की बात आई। टिकड़ी तीन नहीं है, चार चतुर्भंगी, चार, तो चारों को जोड़ा गया। इधर हमारा प्रदीप जी सुराना हेड है और दूसरे रेखा राम जी, तीसरा राष्ट्रपति पुरस्कार थापा राम जी, ये चार ही मिलकर इसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास है। क्यों? कार्यकर्ता अच्छे सक्षम है और काम करने वाले भी है। अभी इनको बुढ़ापा नहीं जताता है, आलस भी नहीं करते, प्रमाद भी नहीं करते हैं और जागरूक। तो ये चारों ही वापस शासन श्री मुनि विजय कुमार जी को कितना सहयोग करते हैं, ये बात एक मैं आपको बता के जा रहा हूँ। और उनके साथ में हमारे इधर राइट साइड में बैठे हैं बेटा श्रवण, चेयरमैन है, आप चेयरमैन साहब है, श्रवण जी मारी है। और ये बड़े भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए विचार और अच्छे ढंग से अपना काम कर रहे हैं। और नगर पालिका को भी इसके सब इतना काम चल रहा है। तो प्रदीप जी को मैं विशेष कहना चाहूँगा, फिर मैं दूसरी बात शुरू करूँ। इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में आप पूर्ण ध्यान दोगे तो ये आगे बढ़ सकती है। ये ध्यान देने के लिए सही शत्रुभंगी, तो ये सारे व्यक्ति आगे बढ़ा सकते हैं। जीवराज जी भी राज्य स्तर का पुरस्कार, राज्य सरकार को पुरस्कृत है जीवराज जी। जीवराज जी, हाँ, देवानी। अच्छा, जीवराज जी। तो जीव तो जीव ही है, तो जीव तो जीव ही है। कल आपने सुना था जीवड़ा क्यों तू उड़ जो है माया विराम करना चाहूंगा। ये क्यों बात है? जीवराज जी हैं, कहाँ घूम रहे। जीव तो सबको जागृत करता है और उसके साथ में आपके पास में लाखों करोड़ की इनकम है। ये कहाँ बच्चों का सहयोग या निस्वार्थ भाव की सेवा वो सबको उतारने वाली होती है। पैसे की है, उनको कहाँ लगाना, क्या करना, कैसे करना, मगर उसके पीछे नाम नहीं होता है, केवल निस्वार्थ भाव से होता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ये बच्चे होनहार बच्चे हैं, देश के कर्णधार हैं और देश की रीढ़ है। इन बच्चों पर हमें बड़ा नाज है और हम देख ही रहे ये विद्यालय तो उतना अच्छा विकास करेगा, ऐसा हमको विश्वास है। मुनि शासन श्री के प्रति और उसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि मुनि श्री ने लगभग इन पावों से 70,000 किलोमीटर की यात्रा की है। पगा 70,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। ये हमारे शासन श्री है।
दूसरी बात हमारे इसके साथ में मंत्री मुनि सुमेरमणि स्वामी लाडनू के साथ में इस खैर के खूंटे ऐसे संत कम ही मिलते हैं। शासन स्तंभ और इतने तत्वज्ञ, और वो भी घासीराम जी स्वामी के साथ में रहे हुए, तो कहने क्या होता उस जमाने की बात। उनके साथ में लगभग 32 वर्ष उनके साथ रहने का काम पड़ा, तब कभी शासन श्री का नंबर आया। एक साथ में रहने से, एक जगह रहने से इतने संस्कार पुष्ट होते हैं और उनसे भी व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपने जीवन में निखार लाता है। और ये लंबे नहीं, नजदीक ही है, अपन के सुजानगढ़ के ही है, जन्मभूमि सुजानगढ़ रखा। अब इसके साथ में मैं कहना चाहूंगा कि मुनिश्री देखो थोड़ी देर बोल, मैं धीमे में थोड़ी बात कर दूं, 2-4 बातों और तो पाँच मौकों मिली कहीं था। 2012 में मुनिश्री के साथ में हमारे रहने का काम पड़ा, लगभग 10 वर्ष पहले की बात। आचार्य श्री मास्टर जी का सत्रमा जसौर में था और साथ में मंत्री मुनि सुमेरमणि स्वामी भी साथ में थे और आप भी साथ में थे। तो हमारा उस समय में काफी अच्छा सहयोग और आपके मन में अनुकंपा का भाव, धैर्यता का भाव, लेखक विद्वान तो सब बात आपने सुन ली है, मगर इनके मन में भी सरलता, विनम्रता, विनम्रता और बड़े धैर्यवान साधु और अपनी साधना में लीन रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लिखते लिखते भी काफी समय बीत गया, दिन और रात एक कर दिया। और उसके साथ में बहुत है, अभी बहुत लिखना बाकी है, अभी लिखना बहुत बाकी लगता है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा सुनते हैं, ऐसा समझ में आता है। तो मैं मुनिश्री के प्रति अब कह रहे से ज़्यादा न करूँ कि वापस हमारे ये भी टाइम होने वाला है और भी काम, प्रदीप जी का भाषण बाकी है। तो मैं इस अवसर पर संयोजक के भाषण तो है, अरे ओ ठीक नहीं भूल नहीं रहे, वो तो हमारे पड़ोसी में कैसे भूलते हैं, पड़ोसी ने हमारे साथ। तो मैं इस अवसर पर जो हमारे सामने महानुभाव बैठे हैं और हमने यहाँ पर 2 वर्ष चाकरी की है, गुरुदेव की कृपा से सहज कोई विघ्न बाधा न आई और उत्तर अच्छा विकास हुआ। और जो हमारे महिला मंडल, हमारा युग परिषद, किशोर मंडल, कन्या मंडल और अनुग्रह समिति और इधर हमारे सभा के विजय सिंह जी सेठिया, जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में सेठिया भवन अतिथि गृह बनाया, वह भी समाज को लिए एक काम आने वाला साधु साधु विराजे, चातुर्मास में भी विराजे। और इनके यहाँ होम्योपैथी भी हॉस्पिटल चल रहा है, फिजियोथेरेपी भी चल रहा है, इतनी मतलब भीतर में सेवा का भावना रहती है। तो फिजियोथेरेपी भी आपके महाराज यहाँ पर है, होम्योपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है और बाकी डॉक्टर लोग नहीं है। तो इस अवसर पर मैं हमारे संतों और दिनकर मुनि महाराज साहब अंदर साधना कर ही रहे हैं, वो थोड़े कम ही बार आते हैं, गुरुदेव से उनका निर्देश मिला हुआ कि तुम्हारे साधना जैसे करो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो आत्मानंद जी आप जानते हैं अभी आत्मा में रमन करके गई हैं और अभी हेमराज जी स्वामी, ये भी हेमड़ा बड़ा मजबूत है, डाठी के हेमड़ा, तो वो हेमड़ा अलग था, ये हेमड़ा अलग है। वो आचार्य भिक्षु के समय का हेमड़ा था और ये हेमड़ा महाशमन के समय का हेमड़ा है। तो अपने जीवन में सभी अपनी साधना कर रहे हैं और सेवा का दायित्व तो आप लोग भी ध्यान दें कि भाई सेवा केंद्र में सबकी उपस्थिति सबका, और ज़्यादा न करके मैं मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज आपने हमारे यहाँ श्री मुनिश्री विजय कुमार जी से
कि अपना बिना पात्र प्रदान करते हुए चेयरमैन साहब वो अभी भी हैं और भी अनेक व्यक्तियों के बारे में अभी हमारे कृष्णराज जी महाराज बता रहे थे, परिचय करवा रहे थे, किंतु हमारा परिचय तो सबके संकट कटे अंधकार हटे, सबके संकट कटे अंधकार हटे, आत्म मंदिर में ज्ञान की ज्योति जले, ज्योति जले मंगल ओ बने हर पर मंगल। हिंसा की भावना दफनाए, ध्वज अहिंसा का हम फहराए, हिंसा की भावना दफनाए, ध्वज अहिंसा का हम फहराए, बरसे मैत्री घटा जुड़े हर दिल फटा, बरसे मैत्री घटा जुड़े हर दिल सदा, ये विजय के सकल वरमान करे, वरमान करे मंगल ओ बने हर पर मंगल। सारी दुनिया को मन चाही शांति मिले, आगे बढ़ने का सबको इसके जीवन में मंगल कैसे हो। संत सबके मंगल की कामना करते हैं, इसीलिए वो सबको अपने लगते हैं। तो जहाँ कहीं भी जाते हैं हमें कोई भी पराया नजर नहीं आता है, हमें लगता है कि ये भी हमारे ही, ये भी हमारे ही। तो आज कोई तो स्वागत में बोल रहा है, कोई विदाई में बोल रहा है, कोई दोनों में बोल रहा है, किंतु मैं तो हमारे लिए तो कह सकता हूँ कि यह एक मंगल भावना आदान और प्रदान का एक अवसर है। मंगल भावना हम ले रहे हैं मनुष्य से, और मंगल भावना हम इनको दे रहे हैं, क्योंकि ये भी एक प्रस्थान की ओर आगे विदा होने वाले हैं, यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। एक लंबी सेवा करके 2 वर्ष की सेवा, 2 वर्ष की चाकरी यहाँ छापर केंद्र की में कर और यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो इनके लिए हमारी हृदय में बहुत बहुत मंगल भावना है कि आप यहाँ से प्रस्थान करें, सुखे सुखे यहाँ से प्रस्थान करें। और हिसार क्षेत्र में वहाँ तो हम 15 महीना करीब रह के आए हैं, बड़ा अच्छा क्षेत्र आपको गुरुदेव ने दिया है, और वहाँ पर आपकी पुत्री भी वहीं पर है, तो एक अच्छा योग आपको मिला। और हम भी आपसे सेवा एक मंगल भावना ले रहे हैं कि जिस दृष्टि से हम लोग वहाँ से चले थे लाडू से, वो मंजिल आज हमें प्राप्त हो रही है, और उस स्थान पर हम आज
उपस्थित हैं, तो मंगल भावना के आदान प्रदान का यह एक अवसर कहा जा सकता है। और देखिए कि सबसे ज़्यादा अमूल्य चीज़ क्या है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो तो क्षण भंगुर है, सब नाशवान पदार्थ हैं सारे पदार्थ, किंतु मंगल भावना एक ऐसी है कि जो एक अमूल्य धरोहर है। मंगल भावना जिसे प्राप्त हो जाती है, हृदय की मंगल भावना, वो सबसे ज़्यादा कीमती है और वो हम आपसे ले रहे हैं और हम आपको दे रहे हैं। अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, पॉजिटिव थिंकिंग इज द बैकबोन ऑफ लाइफ। सकारात्मक सोच यानी भाव, सकारात्मक चिंतन जो है, मंगल भावना है, यह एक प्रकार से हमारे लाइफ जीवन की एक ऐसी रीढ़ है, हमारे जीवन को मजबूती देने वाली है। तो संत जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, सबको मंगल भावना देते हैं। छापर सेवा केंद्र में आना यह भी एक अपने भाग्य की बात है, क्योंकि छापर क्षेत्र है वो काड़ोगुणी रात का क्षेत्र है। और फिर पूज्य गुरुदेव ने चातुर्मास प्रदान करके इसके महत्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया। चातुर्मास मिलने का मतलब क्या होता है? तेरापंथ के नक्शे में चातुर्मास का नक्शा जब कभी भी बनेगा तो छापर का नाम आएगा साथ में। तो छापर बड़ा ही भाग्यशाली क्षेत्र है, तो वहाँ हमारा आना हुआ है, वहाँ हमारा रहना। 13 महीने का प्रवास, इस बार सावन 2, तो 13 महीने का प्रवास हमारा यहाँ है। तो हमारे लिए तो यह एक प्रकार से गौरव की बात है। तो छापर क्षेत्र के श्रावक हैं, वे भी अपने गौरव की अनुभूति अवश्य कर रहे हैं, किंतु उस अनुभूति के साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि उस अनुभूति के साथ में कुछ अभिव्यक्ति भी साथ में जुड़नी चाहिए। अनुभूति होना एक अलग बात है, उसकी अभिव्यक्ति होना यह एक अलग बात है। अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे प्रवचन होता है, व्याख्यान होता है, निरंतर व्याख्यान। तो भाई बहन अगर बराबर आते हैं, सामायिक करते हैं, सुनते हैं, तो व्याख्यान देने वाले का भी मन बढ़ता है और आपके गौरव की अभिव्यक्ति भी सामने आती है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई बहन एक दूसरे को प्रेरणा दें, एक दूसरे को प्रेरणा देकर के प्रेरणा देना भी अपने आप में बहुत बड़ा लाभ का सौदा है, निर्जना का सौदा है। तो प्रेरणा देने से भी व्यक्ति उस लाभ को प्राप्त कर सकता है। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर 1 घंटा टाइम लगा देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान में कोई नहीं रहता, फायदे में रहता है। मैं आपको अतीत की एक घटना सुनाऊं। एक बात मुझे याद आ रही है। ये बात उस समय की है जब मुनि श्री निर्मल स्वामी मंत्री मुनि के मुख से मैंने सुनी एक बात कि मुनि श्री घासीराम जी स्वामी के साथ में हुआ। तो उन्होंने फरमाया कि जब घासीराम जी स्वामी पहली बार जब भुसावल और उस एरिया में पधारे तो वहाँ बड़ा विरोध था, संतों का बड़ा विरोध था। तो पूज्य काड़ोगुणी ने महासभा वालों को, उस समय महासभा बनी थी, महासभा वालों को कहा कि आपको जिम्मेवारी संभालनी। महासभा वालों ने मगन भाई वकील वाला बम्बई के, उनसे कहा कि आप थोड़ा विशेष ध्यान दें, जब भी अपेक्षा हो आप भी हमारे संतों को और भी साथ में जिनको जोड़ो आप बोल सकते हैं। तो आप देखिए कि 3 वर्ष करीब उस एरिया में वहाँ रहना हुआ घासीराम जी स्वामी का, और 3 वर्ष की अवधि में 17 बार वो मुंबई से भुसावल और उस एरिया में जहाँ उनका विराजना होता था,
एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि इधर तो जाने का समय हो गया और इधर वो मुनि तांगा लेकर के आता है, स्वामी संतदेव तांगा लेकर के आता है। और पहले से समाचार ये भी आया हुआ था कि बड़ौदा नरेश वो हीरे मंगवा रहा है, क्योंकि इनके हीरों का जवाहरात का काम था, हीरे मंगवा रहा है। तो मुनि बोला कि आपको आज वो निवेदन आया, उसका काम राधा जी का यहाँ से, बड़ौदा नरेश के यहाँ से यह एक संदेश आया है, आपको जाना जरूरी है। और तांगा आया हुआ है, अभी ट्रेन में वेट करके आपको जाना है। किंतु देखिए मगन भाई वकील वाला उस समय क्या कहता है कि बड़ौदा नरेश का बुलावा आया है, किंतु मुझे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण संघ का बुलावा है, मुझे संघ का बुलावा आया हुआ है, पहले मैं वहां जाऊंगा। देखिए कितनी गजब की बात, एक नरेश है वो बुलावा देता है, बुलाता है। उस समय उधर नहीं गए, किंतु संतों के पास में गए, वहां जाकर के क्या परिस्थिति पैदा हो गई, क्या उलझन पैदा हो गई। और मजे की बात है कि वहां जाकर के आए तो उससे ज्यादा हिम्मत उनको मिल गई, कमी नहीं रही। तो हमारे श्राविका भी इस बात को सोचे कि धर्म के लिए या संतों की संगत में जो व्यक्ति आता है तो वो होता नहीं है, कुछ न कुछ पाता ही है, कुछ न कुछ पाता ही है, कभी गंवाता नहीं। तो मैं श्रावक श्राविकाओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि अभी तो जो परिचय हुआ है वो कहना चाहिए कि प्रारंभिक परिचय, किंतु स्थायी परिचय अगर आप बनाना चाहते हैं तो निरंतर आपका आने जाने का क्रम बना रहे और समय का सदुपयोग करें। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने जीवन को सही दिशा में प्रस्थित करेंगे और आपको अनुभव होगा, संतों का आगमन हुआ है तो हमें अमुक उपलब्धि हुई। भौतिक उपलब्धियों की बात मैं नहीं करता, भौतिक उपलब्धि आप संतों से आपको अपेक्षा में रखनी भी नहीं चाहिए, किंतु आध्यात्मिक उपलब्धि आपको हो, ये हमारा जीवन का लक्ष्य रहता है। तो आज क्योंकि पृथ्वीराज स्वामी जी हमारे विहार करने वाले और हमको यहाँ 13 महीना हमारा पहले से ही रिजर्वेशन